तो बच्चों आपके लिए लेकर आ गए हैं चैप्टर 1 न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का पार्ट 2, जिसका टॉपिक रहने वाला है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशंस। यानी कि समाज को हमें समझने के लिए समय और परंपराओं के जरिए हम समाज को कैसे समझेंगे। अब देखिए, जो सोसाइटी है ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। उस समय में इंसान सीधा नेचर से जुड़ा हुआ था और सीधा डायरेक्ट नेचर पर डिपेंड करता था। धीरे धीरे लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया और जहाँ पर लोग खेती करते थे वहीं पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने वेल डेवलप्ड सोसाइटीज, डोमेस्टिकेशन और क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया। Now, new ideas, invention, and cultural exchanges gradually transformed ways of life. तो इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा और धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखने लगी। The spirit of inquiry has deep roots in India's knowledge traditions. यानी कि भारत की ज्ञान परंपरा में हमेशा से सवाल पूछने की सोच रही है और भारत में बहुत पहले से ही सोच विचार, सवाल जवाब और तर्क से दुनिया को समझा गया है। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है आपका पंच महाभूत। पंच महाभूत डिस्क्राइब करता है द natural world as an interconnected system in which human life is embedded. It helps explain how the environment influence settlement patterns. यानी कि पंच महाभूत का मतलब है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यानी कि इस विचार से हमें ये समझाया गया है कि प्रकृति, हमारे शरीर और पर्यावरण सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज भी ये विचार जो है हमें बताता है कि पर्यावरण का असर हमारे ऊपर, हमारे खान पान पर, हमारे घर, हमारी सेहत सभी पर कैसे पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज द आइडिया ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। इट मीन्स द वर्ल्ड इज वन फैमिली। यानी कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब हमारे यहाँ सारी दुनिया एक परिवार है। ये विचार हमें बताता है कि अलग अलग देश, संस्कृति के लोग भी आपस में जुड़े हुए हैं और सोशल साइंस भी यही चीज पढ़ाता है कि दुनिया के देश एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। यानी कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, सभी एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। द नेक्स्ट इज शासन और नैतिकता के बारे में हमारे पुराने विचार, यानी कि जो हमारी गवर्नेंस है, हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटीज हैं, पब्लिक वेलफेयर में वो कैसे काम करती थी। लगभग 2300 साल पहले कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी और उसमें राजा के जो भी कर्तव्य होते हैं, उसका टैक्स, उसकी इकोनॉमी और लोगों की भलाई के बारे में उसमें लिखा था। इससे पता चलता है कि भारत में शासन और अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना मॉडर्न सब्जेक्ट से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। और लास्ट में ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें आपको बताया गया है कि इन सभी पुरानी परंपराओं से हमें पता चला है कि समाज को समझने की कोशिश बहुत ही पुरानी है। इसीलिए आज को समझने के लिए हमें अपना इतिहास भी देखना होगा और समाज कैसे बना है, क्या बदला है और क्या वैसा ही रहा है, ये सब हमें इसमें
पता चलेगा। अगर आसान से शब्दों में मैं आपको बताऊं कि पहले लोग किससे सीखें? प्रकृति से सीखें, और फिर ज्ञान से सीखें, फिर शासन से, और आज हम सोशल साइंस से सीखते हैं। लेकिन मकसद एक ही है कि समझ को बेहतर बनाना है।